नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन नूर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शब मेराज के मौके पर मुसलमान आलम ने इबादतों का एहतमाम किया और सजदा रेज़ होकर अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्दो सना बयान की। इस रात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया था। मख्ता में चोरी की बड़ी वारदात, सारिकों ने कुंडे समेत कुफल को उखाड़ फेंका। 1.5 लाख रुपए नकद और 8 तोले तलाई व 25 तोले नकली जेवरात की चोरी। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर अहमदपुरा कॉलोनी में हज रहनुमाई सेंटर का आगाज। हर साल की तरह इस साल भी दरख्वास्तों की खानापुरी और ऑनलाइन अतकाल का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अब्दुल शकूर का बयान। सैयद एजाज हुसैन कॉरपोरेटर की बाअज़्म उम्रा मक्का मुकर्रमा को रवानगी। मजलिस कायदीन ने उनकी बाकसरत गुलपोशी की और मुबारकबाद देते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। सैयद एजाज हुसैन ने उनके हक में दुआ की ख्वाहिश की। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शब मेराज वो मुबारक व मसूद रात है जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों को नमाज का तोहफा दिया और निजात की राह फराहम की। कल रात मुसलमान इबादतों में मशगूल रहे। तमाम आमदुल मुस्लिमीन को शब मेराज की दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। 18 फरवरी की मुबारक व मुतबरिक रात को मुसलमानों ने शब मेराज का एहतमाम किया। शहर की तमाम मसाजिद में ताख़ीर से बाजमात नमाज इशा का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने हिस्सा लिया और खुशू व खजू से नमाज इशा अदा की। और उसके बाद रात के एक बड़े हिस्से में इज्तिमाई व इनफरादी दुआओं और इबादतों का एहतमाम किया गया। घरों में भी मुस्लिम ख़वातीन ने इबादतों का एहतमाम किया और अल्लाह की हम्द व सना बयान की। शहर के मरकज़ी इलाके गांधी चौक पर वाक़ मस्जिद कच्चियान के अलावा दीगर मसाजिद पर भी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज इशा अदा की और रात भर इबादतों में मशगूल रहे। इसके अलावा बाज़ार भी काफ़ी देर तक खुले देखे गए। इत्तेफाक से कल रात शब मेराज और शिवरात्रि एक ही रात में आमने सामने आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये रात इंतहाई अमन व इत्मीनान के साथ गुजर गई। शब मेराज को हम एक अहम व मुतबर्रिक रात मानते हैं, क्योंकि इसी रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ व मुतबर्रिक शख्सियत नबी करीम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों में अपना मेहमान बनाया था और सातों आसमानों की उनको सैर करवाई थी और दुनिया से पर्दा फरमा चुके अंबिया कराम से उनकी मुलाकात का भी एहतमाम करवाया था और साथ ही उस मुकाम अजीम पर भी कदम रखने का एजाज़ फराहम किया जहाँ तक आज तक किसी ज़ी नफ्स को कदम रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी और ना ही यह इजाज़त आगे किसी को रहेगी। और सिदरतुल मुंतहा के बाद अपने रूबरू करते हुए अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने महबूब रसूल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया और इंसानियत की बक़ा व फलाह के रास्ते भी फराहम किए। इस अजीम व मुतबर्रिक रात को नमाज़ों के तोहफ़े की रात के तौर पर इस्लामी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़र्श से अर्श तक और फिर अर्श से फ़र्श तक का रास्ता बुराक के ज़रिए लम्हों में तय किया, मगर वक्त को थमा दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में अंबिया कराम की इमामत की और इमामुल अंबिया के मनसब जलीलुल क़द्र पर फायज़ हुए। लिहाजा इस मुतबर्रिक व मुक़द्दस रात को मुसलमान इबादतों का एहतमाम करते हैं
اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اظہار تشکر بھی کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تمامی عامت المسلمین کو عوام ٹی وی انتظامیہ و عملے کی جانب سے شب معراج کے مبارک و متبرک و مسعود موقع پر دلی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس رات آپ کی جانے والی تمام عبادتوں، ریاضتوں اور دعاؤں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشے اور اجر عظیم سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ بشیر فارم مقتا کے ایک مکان میں چوری کی واردات، مکان مخفل تھا، سارقوں نے قفل کنڈی سمیت اکھاڑ دیا اور مکان میں داخل ہو کر نقد رقم کے علاوہ طلائی و نقرئی زیورات کا سرقہ کر لیا۔ ایڈپلی پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ جن کمپیر سے متصل بشیر فرم کے موضع مقتا میں ایک بڑی چوری کی واردات پیش آئی۔ سارقوں نے قفل چکنی کرتے ہوئے اس مکان سے 8 تولے طلائی زیورات، 25 تولے چاندی کے زیورات کے علاوہ 1.5 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اس گھر کے مالکین کسی فنکشن میں شرکت کی غرض سے نظام آباد گئے ہوئے تھے اور مکان مخفل تھا۔ سارقوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور مکان پہ لگے ہوئے تالے کو کنڈی سمیت اکھاڑ پھینکا اور مکان میں داخل ہو کر مخفل الماریوں کی بھی توڑ پھوڑ کی اور سامان و کپڑے بکھیر کر تلاشی لی اور مکان میں موجود 1.5 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ 8 تولے طلائی زیورات اور 25 تولے چاندی کے زیورات کا سرقہ کر لیا۔ متاثرہ خاندان نے ایڈپلی پولیس اسٹیشن میں چوری کی شکایت درج کروائی، جس پر ایڈپلی ایس آئی اپنے عملے کے ساتھ مقام واردات پہنچے اور تفصیلی معائنہ کیا اور پشنامہ کے بعد مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ متاثرہ افراد نے محکمہ پولیس سے درخواست کی کہ تیز رفتار تحقیقات کرتے ہوئے سارقوں کو گرفتار کیا جائے اور مسروقہ مال کو برآمد کرتے ہوئے انہیں راحت فراہم کی جائے۔ یہ ایریا ہے کہ اپن جانگا پیٹ ولیج اور بشیر فارم اور مقتا بولتے ہیں اس کو۔ کل وہاں پر میرے نظام آباد میں بھائی کن فنکشن تھی، ہم سب لوگ وہاں پر ہی گئے تھے۔ اگر نائٹ ہم صبح آ کے دیکھے تھے کیا ہے یہاں پر پوری چوری ہو گئی سو ہے۔ چوری کے اندر کیا کیا سامان کا بولتا اپن کو 8 تولے سونا کا اور 1.5 لاکھ کیا ہے کیش تھا، وہ ٹوٹلی پورا لے لیے سامان، اور چاندی کیا ہے 25 تولے چاندی تھی اپن کو، وہ بھی لے کے چل گئے سب پورے۔ آلریڈی سوئے ہوئے تھے بہت، ہمارے بھائی صاحب کیا سوئے ہوئے تھے اور ان کا کیا ہے باہر سے ڈور لاک کر دیے تھے، ٹو لگا دیے۔ ایڈپلی اسٹیشن میں کیا ہم لوگ کمپلینٹ کریں، ایسے ہی سب بھی آئے سو آ کے دیکھے کریں، فنگر پرنٹس وغیرہ بھی آئے، پٹیشن بھی دے دیے۔ اب اس کے لیے کیا جلد سے جلد کیا ہے ہم کو چور پکڑنا ہے۔ انچارج کارپوریٹر سید اعجاز حسین کی بعزم عمرہ روانگی، مجلسی قائدین نے ان کی گلپوشی کی اور مبارکباد دی اور دعاؤں کے اہتمام کی خواہش کی۔ سید اعجاز حسین نے بھی ان کے حق میں دعا کی تمام احباب سے خواہش کی۔ انچارج کارپوریٹر سید اعجاز حسین بعزم عمرہ مکہ مکرمہ کو روانہ ہو رہے۔ عمرے کی تکمیل کے بعد وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ہی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ سید اعجاز حسین نے تمامی مخلص احباب سے ان کے حق میں دعا کرنے اور ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو معاف کر دینے کی خواہش کی۔ سید اعجاز حسین کی مقامات مقدسہ روانگی اور عمرے کی سعادت کے لیے روانگی کی اطلاع ملنے پر مجلسی قائدین کی ایک وفد نے انچارج صدر ضلع مجلس محمد شکیل احمد فاضل اور ڈپٹی میئر محمد ادریس خان کی قیادت میں سید اعجاز حسین کی بکثرت گلپوشی کی اور اس عظیم سعادت کے حصول پر دلی مبارکباد پیش کی اور دربار اللہ و رسول میں ان کے حق میں بھی دعا کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد منور علی، محمد سلیم، سرفراز محمد خان، ریاض احمد، عبد المقیم غفور، محمد محتسین کے علاوہ جنرل سیکرٹری سٹی مجلس و معاون رکن بلدیہ شہباز مجیب و ارشد پاشا بھی موجود تھے۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر پر حج رہنمائی سینٹر کا آغاز، عازمین حج 2023 کی رہنمائی کی جائے گی اور ان کے درخواست فارموں کی خانہ پوری اور آن لائن ادخال کی خدمت فراہم کی جائے گی۔ محمد عبد الشکور کا بیان۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر پر ایک اہم اجلاس عمل میں آیا۔ اس موقع پر حج 2023 کے عازمین حج کی خدمت و رہنمائی کے لیے درخواستوں کے ادخال کا سینٹر قائم کیا گیا۔ آج صبح سوسائٹی ذمہ داران اور سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران کی موجودگی میں دعا کے ساتھ اس سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر سینئر سٹیزن کے سرپرست محمد عبد الشکور نے بتایا کہ سوسائٹی کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے
आज़मीन हज की खिदमत की जाती है। इस साल भी इस खिदमत के लिए अमले को मुतय्यन किया गया है, जहां ज़िम्मेदारान की निगरानी में आज़मीन हज की मुनासिब रहनुमाई की जाएगी और उनकी दरख्वास्तों को ऑनलाइन दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने आज़मीन से इस खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस इजलास में सदर सोसाइटी मोहम्मद सईद शालीमार, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, खाजिन मोहम्मद फयाजुद्दीन के अलावा हज सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद के सदर मौलाना इस्माइल आरफी, सरपरस्त मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर, मौलाना समीउल्लाह खासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, इनायत अली अफरोज़, वसीम अहमद खान और दीगर अहबाब शरीक थे। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए मरकज़ का आज इफ्तिताह अमल में आया। ये सभी हजरात जानते हैं कि पिछले कई बरसों से जनाब सैयद वलीउल्लाह साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ये सोसाइटी जो चल रही है, उनके रहनुमाई में आज भी वो सोसाइटी चल रही है। उनके ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है और इसी एतबार से उस सोसाइटी के काम की जिस तरह साबिक़ में हमारी मिसाल रही कि आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए सेंटर रहा है, आज भी वो सेंटर फिर इफ्तिताह अमल में आया। हम तमाम आज़मीन हज से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी हज की जो जाने की तमन्ना रखते हैं वो सोसाइटी से रुजू हों और हमारी उनकी रहनुमाई के लिए हमारे पास काफ़ी तादाद में लोग भी हैं और ज़िम्मेदार अहबाब भी हैं और हमारे इंजीनियर साहब भी हैं जो उसके लिए खाना पूरी करके आपको जो है कंप्यूटर ऑनलाइन जो है कंप्यूटर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन आपको जो है फॉर्म की खाना पूरी भी होगी। और इसी तरह हज सोसाइटी का जो वतीरा रहा कि हर साल जो फ्री में आप तमाम के जो है खिदमत जो अंजाम देने वाली बात थी वो इस साल भी बरकरार है और रहेगी इंशाअल्लाह। वेलफेयर सोसाइटी भी अपने दफ्तर पर ये काम अंजाम देती रही है और अभी जैसे मैं वो याद भी करना चाहूँगा, हमारे मरहूम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो सेक्रेटरी थे, उस वक्त ये मैनुअल काम होता था, फॉर्म को फिलअप करना पड़ता था और उसमें काफ़ी मशक्क़त होती थी। हाजी को बिठाना, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, कलेक्ट करना, उसको सही ढंग से लिखना, कोई गलती का एहतमाल ना हो, ये सब करना। तो इन हजरात ने, जनाब जलील साहब वगैरह सब ने, इतने समी भाई वगैरह, इन लोगों ने इतना ज़्यादा इसमें काम किया था कि असल हमारे सेंटर से भी कहीं बड़ा सेंटर ये हो जाता था कि यहाँ से बहुत बड़ी तरह। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद का जो एरिया है अहमदपुरा कॉलोनी का, इसी में हाजियों की बड़ी तादाद सुकूनत के अतबार से क़याम पजीर होती है। तो एक बड़ी तादाद में यही हजरात की रहनुमाई की वजह से हज सोसाइटी निज़ामाबाद का काम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ था। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से माहाना राशन पैकेजेस की तक़सीम गुज़िश्ता कई सालों से बाकायदगी के साथ दीनी खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब में माहाना राशन की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। जिम्मेदारान का बयान। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज़ सैयद वाजिद नवाज ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह खासमी की सरपरस्ती में कौम व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मुख्तसर काम का आगाज किया। इस तंजीम ने बेसरो सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिल्लत के मुआशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बिसात भर कोशिश वसई करके चंद बंदगाने खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मिल होने आ रही हैं। ताहाल लाखों रुपये के बजट से इस्तिक़ामत के साथ हर माह तक़सीम राशन का प्रोग्राम मुनक़्क़द होता आ रहा है। शहर के अकाबिर उलमा इकराम व दिगर मुअज़्ज़ज़ीन शहर, सियासी व समाजी क़ायदीन ने इस काम को अपनी आँखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की अवलिन तारीख़ों में खतीर रकम से सामान खुद व नोश गुरबा व ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने की। मौलाना इस्माइल आरिफी, मोहम्मद अफजलुद्दीन, MBM मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड और ज़िला निज़ामाबाद मोहम्मद रियाज़ अहमद, कॉरपोरेटर
मोहम्मद अमर, टीआरएस लीडर व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज आमिर, नायब सदर सोसाइटी ने जुमला मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में हाफिज वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी, हाफिज नदीम, हाफिज नईम, हाफिज इब्राहिम और मौलवी नईम व कारकुनान शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ामाबाद के तमाम जानते हैं कि पिछले 4 साल से तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी जो मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में चलते आती थी, उनके इंतकाल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल बुज़ुर्गों की निगरानी के अंदर और हमारे कुछ सियासी कायदीन की निगरानी के अंदर मुसलसिल काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर माहाना 20 से 25 उलमा हुफ़्फ़ाज़ मरहूमीन के ख़ानदान को माहाना राशन तकसीम किया जाता है। ख़ास बात यह है वेलफेयर सोसाइटी की कि उनके घरों तक पहुंचकर और उनकी बगैर किसी फ़ोटो या पब्लिसिटी के उन लोगों को पूरे एहतमाम से ये राशन पहुंचाया जाता है। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी ने चने की खरीदारी के सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि फी कुंटल चने की कीमत 5,350 रुपए मुकर्रर की गई है और साथ ही कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कोशा है। भैंसा मंडल के माटेगांव में आज निर्मल जिला सदर बीआरएस पार्टी व रुकने असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों चना खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब किसानों से चना फसल की खरीदारी का आगाज अमल में लाया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी चना सेंटर पर उसकी कीमत फी कुंटल 5,350 रुपए मुकर्रर की गई ताकि गरीब किसानों को उनकी फसलों का अच्छा मुआवजा मिल सके। इसलिए हुकूमत की जानिब से चना खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खानगी चना खरीदारी सेंटर वालों की जानिब से चना फी कुंटल 4,600 रुपये रखकर कम कीमत पर हासिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत हासिल नहीं हो रही है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमामी मुधोल तालुक़े के अवाम से कहा कि वो अपनी फसलों की फरोख्तगी सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही करे। इस मौके पर बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू, ZPTC भीमराव, MPP कल्पना गणेश, स्टेट मार्केट फूड डायरेक्टर गंगाचरण साईनाथ, सरपंच एसोसिएशन के सदर संजीव रेड्डी, माटेगांव सरपंच गजानंद के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा मंडलोनी माटेगांव ग्राम पंचायत పరిధిలో గల మార్కెట్ గోదాంలో కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు మార్కెట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు సంయుక్తంగా శనగల కొనుగోలు కేంద్రం ఈరోజే ప్రారంభించబడింది। రైతు సోదరులకు మీకందరూ విన్నపం, మరి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అమ్మకుండా గవర్నమెంట్ ఏదైతే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు మన రైతుల శ్రేయస్సు కొరకు మంచి పంటలు పండాలని, నాణ్యమైన కరెంటు, మరి నాణ్యమైన ధరలు, మంచి ధరలు రావాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో రైతులకు ఏదైతే గిట్టుబాటు ధరలు లభించాలని MSP రేట్తో ఈరోజు శనగలకి కొనుగోలు ప్రారంభించబడింది। మరి క్వింటాల్కు 5,300 రూపాయలు। అది తప్పకుండా ఈ మాటిగాం కొనుగోలు కేంద్రానికి వచ్చి మీరు దాని సరుకును అమ్మితే మనకు శ్రేయస్కరం ఉంటుంది। దయచేసి మీరు గమనించాలని చెప్పి మీకు అందరూ మనం చేస్తున్నాం। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शबे मेराज के मौके पर मुसलमानान आलम ने इबादतों का एहतमाम किया और सजदा रेज़ होकर अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द व सना बयान की। इस रात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया था। मख्ता में चोरी की बड़ी वारदात, सारिकों ने कुंडे समेत कुफल को उखाड़ फेंका। 1.5 लाख रुपए नकद और 8 तोले तलाई व 25 तोले नकली जेवरात की चोरी। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर अहमदपुरा कॉलोनी में हज रहनुमाई सेंटर का आगाज। हर साल की तरह इस साल भी दरख्वास्तों की खानापुरी और ऑनलाइन अदखाल का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अब्दुल शकूर का बयान। सैयद एजाज हुसैन कॉरपोरेटर की बाअज़्म उम्रा मक्का मुकर्रमा को रवानगी।
मजलिस कायदीन ने उनकी बकसरत गुलपोशी की और मुबारकबाद देते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। सैयद एजाज हुसैन ने उनके हक में दुआ की ख्वाहिश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।